राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझता है। क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी किया करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। हे देवऋषि महात्मा आगे कहते हैं, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोले हैं कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसीलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोले कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुला भेज देती है। दास के जाने के पहले रानी अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूं यह सारी चीज जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि। तब दास मौका देखकर उससे सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजी है। दोस्तों, तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा मेरे पास भेजी है। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोली है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। भगवान कहते हैं, हे देवऋषि। तब महात्मा आगे कहते हैं, उस राजा का दास उसे सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने पति को मार दिया है। तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दासों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरे और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान ना जाए, तो ऐसा करो, उस सेठानी के पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके मन में दुख के भाव प्रकट हुआ। तब देवऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवऋषि नारद जी, क्या हुआ? बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई समस्या हो तो हमारे समक्ष प्रकट कीजिए, मैं उसका समाता है। और वह अपने दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। सेठ उस दासी को बोला कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। तब वह सेठ बोला, ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तब दासी सेठ कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरत देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा सुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिया, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को बुलाती है। दास को सेठानी के पास अपने राजा से पूछती हैं, हे महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब देवऋषि नारद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नमन करते हुए बोले, हे जगत के पालनहार, मैं मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए देखा कि वहां नवयुवक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उन्हें चारों तरफ अपमान और मानसिक उत्पीड़न मिल रही है, जिससे वो घुट घुट के जीवन जी रहे हैं। तब परम पिता परमेश्वर कहते हैं, हे संगीत के स्वामी, इस समस्या का समाधान एक कहानी के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। कृपया आप इस कथा का श्रवण ध्यान से अंत तक कीजिएगा।
तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे भगवान, कृपया कथा सुनाना आरंभ करे। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक श्रवण करूंगा और पूरे ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार करूंगा। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवऋषि, जो मनुष्य इस कथा का श्रवण ध्यान से अंत तक करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी से। जानते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, एक बार की बात है, किसी गांव में एक रामू नाम का आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली सा छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। हे देवऋषि, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। वह साधु उस आदमी से पूछते हैं कि हे पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तब आदमी उस साधु महात्मा को बताता है और कहता है, हे ज्ञानी महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होती। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती है, तो उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, यह 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है और फिर नारद मुनि को भी अपने समस्या का समाधान मिल जाता है। तब देवऋषि नारायण झपते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होंगे और जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं, हे पुत्र, तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता है और उसके कार्य में तरक्की होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद मुनि, वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लेना। तब आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है, हे प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। तब वह साधु महाराज रामू को कहते हैं, हे पुत्र, इस कहानी को ध्यान से सुनो। तब आर्षि कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उस सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उससे सेठ और सेठानी की बात उस गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवऋषि, वह महात्मा कहते हैं, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी, दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास ही उसे सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। तब वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो सिर्फ मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर लाओ। तब राजा के सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तब वह राजा उसे सेठानी को आजीवन करवास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उसे आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलना है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तब वह साधु उसे आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर जा रही है। जो पुरुष अपने स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी कहां से आ रही है और कहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है।
दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चेंज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे सेठानी ने उसे सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह साधु रामू को बताता है